परम शांति। आज मैं बताऊंगा सप्तर्षि के बारे में। जो सप्तर्षि ऊपर 7 स्टार दिखाए जाते हैं, वहां से हमेशा 7 हर मनवंतर में सप्तर्षि आते हैं धरती पर, हमारे ब्रह्मांड में धरती पर आते हैं। वहां से 7 स्टार पर से, सप्तर्षि के स्टार पर से हर मनवंतर में। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है। दूसरे हमारे ब्रह्मांड का दूसरा परात का ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर चल रहा है और 28 का युगांतर चल रहा है, उसका कलयुग चल रहा है। तो एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं और 71 युगांतर में एक मनवंतर होता है। तो हर ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में 7 ऋषि ऊपर से आते हैं, सप्तर्षि आते हैं और सबको ज्ञान देते हैं और फिर वापस उसी रूप वहाँ चले जाते हैं। तो पहले भी मैंने बताया है कि हमारे धरती पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों से अनेक ऋषि अलग अलग स्टार से अलग अलग स्टार, एक स्टार माना एक ब्रह्मांड, बोला हुआ एक स्टार माना ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांडों से दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अनेक स्टार से आते हैं, ज्ञान देकर चले जाते हैं अपने अपने ब्रह्मांडों में जहाँ से आए। ऐसी तरह हर ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विचरते रहते हैं। कोई महाब्रह्मांड दूसरी गैलेक्सियों से भी आते हैं, तो दूसरी गैलेक्सियों का भी ज्ञान देते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द कहाँ से आए वो आप सोच सकते हैं। जिन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे हैं, सोचे हैं, समझे हैं, वही लिखवा सकते हैं भारतीय शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात। तो जैसे गैलेक्सी, मतलब आज जो साइंस वाले गैलेक्सी मन आकाश गंगाओं की बात, अनेक आकाश गंगाएं मिलके एक निहारिका बनते हैं, उनकी बात, ये सब शास्त्रों में कहाँ से आई? तो ये सब शास्त्रों में बात जो दूर दूर के ऋषि मुनि आते थे, वो किसी न किसी रेजमार्ग ज्ञान देते थे, ज्ञान दे के फिर लिखवाते थे या दूसरों को ज्ञान। पहले तो लिखवाने वाला हिसाब किताब नहीं था, मगर बाद में लिखवाने लगे। तो ये सभी पहले परात में भी, ब्रह्मांड के पहले परात में कितने युगांतर और कितने मनवंतर हुए होंगे आप सोच लो। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 14 मनवंतर, तो ऐसे ब्रह्मा का 50 साल बराबर एक परात होता है। तो एक परात में कितने मनवंतर हुए होंगे, कितने ऋषि कहीं कहीं से आते होंगे, कहाँ से आते हैं। हर कोई शास्त्रों में 4 वेद, तो हमेशा शास्त्रों का सार समझना चाहिए। सार हमेशा, ये शास्त्रों का सार, जड़ और चेतन में आत्मा, चेतन और जड़ माना 5 तत्वों की प्रकृति, 5 तत्व माना जड़। तो आत्मा से कनेक्शन जोड़ के परमात्मा से योग करना, ये शॉर्टकट रास्ता है, आत्मा परमात्मा। अभी ज्ञान सागर में केवल ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान शॉर्टकट है, सार समझाया हुआ है। तो बेहद का परम ज्ञान शॉर्टकट समझो। पढ़ना तो पड़ेगा, ये पढ़ाई है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ने के लिए कितने साल पढ़ाई करते हैं। तो ज्ञान सागर में डूबना है, बेहद का परम ज्ञान है। लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, इससे भी ऊपर का ज्ञान है, बेहद के विश्व का ज्ञान है। तो पढ़ना पड़ेगा, मगर सार रूप में समझाया हुआ। ज्ञान सागर का एक बूंद दिया हुआ है और ज्ञान सागर में डूब कर बूंद को समझो और प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप माना आत्मा स्वरूप बनोगे तो सब, अपने आप को समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तो अपने आप को समझना, आत्मा स्वरूप बनना, यही अपने आप को समझना है। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की